मर्द को दर्द नहीं होता है वाली बात फिल्मों में थी, असल ज़िंदगी में मर्द को बहुत दर्द होता है, बट बता नहीं पाता या बताना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि इस बारे में बेहतर राय आप ही दे सके, बेहतर जानकारी आप ही दे सके। क्या वजह है कि मर्द अपना दर्द बता नहीं पाता? क्योंकि जब मर्द बने राइट इन द बिगिनिंग, तब उनको क्लियरली बोला गया था कि आपके दो रोल है, आप प्रोवाइडर हो, आप प्रोटेक्टर हो। तो आप जाओ जंगल में शिकार करके आओ, खाने वाने का प्रबंध करो, तो आपका रोल बहुत डिफाइंड था। और उसी तरीके से और वुमेन्स रोल वाज आल्सो डिफाइंड। उनको बोला गया था ये जो लेके आएंगे ये आप बनाओ, आप सॉफ्टर स्किल्स जो थी, फाइनर स्किल्स, उस पर फोकस वाज ऑन द वुमन। शी वाज द नर्चरर, यू वर द प्रोवाइडर। ये कॉम्बिनेशन बना था। ओवर द इयर्स ये एक इतना ज़्यादा बदलता नया माहौल, women want to do and take over the men's roles also, and men को ये लड़ो कि मैं क्यों इमोशनल ना हूँ, मैं क्यों इमोशनली अवेलेबल ना हूँ। तो ओवर द इयर्स धीरे धीरे देयर यूज्ड टू बिकम एन ओवरलैप, कि दोनों में एक ओवरलैप आने लगा कि हम सिर्फ ये नहीं है, हमारे में बहुत सारे, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में और साइकोलॉजी में भी ये है दैट जो एक टिपिकल मेन का जो टेबलेट होता है और एक विमेन का टेबलेट होता है, वो चेंजेस उसमें आते गए कि दोनों में दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगा। हमारे हॉर्मोन्स ऑफ कोर्स अभी भी सेम है, जो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। अगर मेन में कोई हॉर्मोन्स है तो मेन में वो अलग अलग हॉर्मोन्स है, कहते सही पड़ता है। जो हमारे स्किल सेट्स है, जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ये हमारे ओवरलैप होने लगे हैं आज। तो मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रो रहे हैं, मर्द भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज हो रहा है अभी। लेकिन फिर भी मैम ये हम एक्सेप्ट नहीं करवाते। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली माई सेल्फ। आम तौर पे जो पुरुष है उन पे थोड़ा सा एक टैग लगा हुआ होता है कि बॉस यू आर मैन, आपको रोना अलाउ नहीं है, आप थक नहीं सकते, आप हार नहीं सकते। इमोशनली आप टॉकिंग, मैं इमोशन के बारे में बात कर रहा हूँ। या आप टूट नहीं सकते लोगों के सामने, और मैं बार बार लोगों के सामने बोल रहा हूँ। जी अकेले में तो हम रो लेते हैं, बाकी थोड़ा ये जो सोसाइटल प्रेशर है या क्या है ये जो सोसाइटल प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है। बहुत मतलब बचपन से आपको इंडियन मैन में स्पेशली आपको ये दिखेगा, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको कभी एक्सप्रेस करने का ना मौका मिला। अगर मौका मिला तो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए ये कोई समझाने वाला नहीं था, ना घर में कोई रोल मॉडल्स है। तो अगर आपके डैड ने आपके सामने नहीं रोए हैं, अगर उन्होंने एक, पर वो बहुत ही नॉन वर्बल तरीके से भी है, वर्बली तो आप समझ ही रहे हो जो बोला जा रहा है वो आपके कानों में पड़ रहा है, बट नॉन वर्बल तरीकों से भी आपको बहुत सारी तरीकों से ये समझ में आएगा था कि वो अगर कोई स्ट्रेस है लाइफ में तो उसमें मदर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और फादर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये एक मैकेनिज्म आप देख रहे हैं और वही आप अपने अंदर ला रहे हो। तो मेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरा मेन चीज ये हो गया कि अगर आप आज अवेयरनेस आप में आया कि आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो पहले तो वर्ड्स ढूंढना कि मैं आर्टिकुलेट कैसे करूं, और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ करूं, किससे बात करूं। बिकॉज मेरे डैड नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो ऐसे नहीं थे, तो डैड के पास नहीं कर पा रहे हो, वो आपके दोस्त है बट मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहता, तो थोड़ा डैड के पास नहीं करना। अब दोस्तों में तो दोस्त क्या बोलेंगे, और ज़्यादातर दोस्त क्योंकि उनके पास भी वर्ड्स ही है, वर्ड्स की कमी और आर्टिकुलेशन का इशू जो हमारा है उसमें जितना डिफिकल्ट आपके लिए है बताना उतना ही डिफिकल्ट उनके लिए है आपको उसका रिस्पॉन्स देना। तो बोले जो छोड़ यार, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक एंड भूल जाइए सब, विच इज़ नॉट द राइट रिस्पॉन्स। लड़कियों में ही कंप्लीटली डिफरेंट। आप एक बार बस बोल दो अपने गर्ल गैंग में कि आई एम गोइंग थ्रू सम ट्रबल, सारे घर पे आ जाएंगे, बोले कि हम करेंगे, हम आपका चेंज कर देंगे, हम आपके साथ हैं। They make you feel like they are with you, whereas men make you feel like your friends, make you feel like कि कोई नहीं यार सब ठीक हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वजह से वो करे तो भी कहाँ करे, किसको बताए, जाए तो जाए कहाँ। यानी कि आपका कहना ये भी है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता भी रहा है तो
हमें भी थोड़ा मेच्योर तरीके से उसे हैंडल करना है. Yeah, in fact, which is why you see beautiful relationships between a man and a woman, friendship. ये शादी और वो तो है ही, और इसीलिए वो कॉम्बिनेशन बना था और है आज भी. बट इवन बिटवीन a boy and a girl, a lot of times you will find a lot of boys आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड्स आपको नहीं दे पाती. और सिमिलरली जब एक लड़का शेयर करता है वो अपने बॉय जो अपना दोस्त है उसके साथ शेयर करे और किसी लड़की के साथ को शेयर करे तो उसको पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग मिलते. इसीलिए ज्यादा अगर आप देखेंगे और 100% आप ये देखेंगे that when a man is of a marriageable age और वो अपना सोशल या रिलेशनशिप के ट्रबल्स अगर डिस्कस करना चाहता है कि कंफ्यूजन है डिस्कस करना चाहता है, he would prefer sharing it with a girl rather than sharing it with a guy. Although he may be so friendly with the boy, but you'll feel नहीं यार ये मेरे को ठीक से नहीं समझा पाएगा या समझ पाएगा, but लड़की मेरे को ठीक से समझ पाएगी समझेगा. So All the boys can relate. I'm very much sure. बिकॉज ईजी हो जाता है, उनको पता है कि लड़की सुनेगी, डिटेल में समझेगी और फिर उसके बाद शायद आपको और जो सच है वो बोले इस तरीके से सोच समझ के. जबकि उसको पता है मेरा दोस्त जो है माई ब्रदर माई ब्रो वो मेरा सुन लेगा समझ लेगा, सॉरी बाद में उसको शायद मजाक उड़ाएगा है, शायद बोलेगा अरे ठीक है यार चल ना, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं हैंडल किस तरीके से. दिल से कहो तो आपको Ideally वो सपोर्ट करता है, बट इस ऐसे इमोशनल केसेस में थोड़ा खो जा हाँ कि मैं बताऊँ कैसे